हेलो फ्रेंड्स, आई एम चेतना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी जो ड्रग कंट्रोल एजेंसी है जिसमें ड्रग्स है, वो उस ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से आजकल बॉलीवुड सुर्खियों में है। उस ड्रग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस ड्रग के बारे में बात कर रही हूँ जिसको फार्मा लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग्स बोला जाता है, उसके बारे में। तो क्या हुआ, ड्रग्स कंट्रोल हमारी एजेंसी जिसका नाम है CDSCO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस साल 1880 सैंपल है उसको एनालिसिस के लिए लिया था, जिनमें से 1830 है उसको पास किया है और 50 सैंपल है उसको फेल किया है, उसके बारे में। तो उसमें क्या है, ज़्यादातर मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक है और एंटी एसिडिक है। तो एंटीबायोटिक में हेडेक है, पेन किलर है, फिर कोल्ड फीवर उसके लिए यूज़ की गई है। उस दवाई के बारे में आप भी देख लीजिए, BTV न्यूज़ है उसकी साइट पे जाके 50 ड्रग्स है उसका लिस्ट है, उनमें से आप कोई ले नहीं रहे उसको उसको देख सकते हैं आप। अब कौन सी टेस्ट में वो दवाइयाँ फेल की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 मेडिसिन है उसको डिस्क्रिप्शन टेस्ट में फेल की गई है, 3 मेडिसिन है उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में फेल की गई है, 18 मेडिसिन है उसको ऐसे टेस्ट में फेल की गई है। इसका आप टोटल करेंगे तो ऐसा मत समझना कि ये 50 से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई कोई मेडिसिन है वो 2 टेस्ट में या 3 टेस्ट में भी फेल हो रही है। फिर 4 मेडिसिन है उसको आइडेंटिफिकेशन में फेल की गई है और 10 मेडिसिन है उसको डिसोल्यूशन में फेल की गई है और फिर 11 मेडिसिन है उसको स्टरिलिटी में फेल की गई है, फिर 1 मेडिसिन है उसको यूनिफॉर्मिटी कंटेंट में फेल की गई है और फिर 3 मेडिसिन है उसको RS में फेल की गई है। यहाँ पे मैं RS मतलब रॉयल स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, RS मतलब रिलेटिव सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ। रिलेटिव सब्सटेंस क्या होता है, जिस प्रोडक्ट है उसमें उसके रिलेटिव थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर 2 मेडिसिन है उसको pH में फेल किया गया है, फिर 1 मेडिसिन है उसको पर्टिकुलर मैटर में फेल किया गया है और 9 मेडिसिन है उसको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन में फेल किया गया है और 1 मेडिसिन है उसको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट उसमें फेल किया गया है। तो अब देख लेते हैं सभी टेस्ट के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या है, आपके सामने जो सैंपल दिखाई दे रहा है उसका देख के उसको डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर हम ले लेते हैं ऐसे है, तो ऐसे में वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ऐसे में क्या होता है कि हमने कौन सा केमिकल कितना डाला है उसका ऐसे थ्रू एनालिसिस किया जाता है क्वांटिटी चेक करने के लिए। फिर है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिसइंटीग्रेशन में टैबलेट या कैप्सूल है वो कितने टाइम में छोटे पार्टिकल में ब्रेक होते हैं, डिस्पर्स होती है, एक शब्द में हम डिस्पर्स भी बोल सकते हैं, उस टाइम को हम डिसइंटीग्रेशन के थ्रू एनालिसिस करते हैं, उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। फिर डिसोल्यूशन आप नाम से ही समझ गए होंगे कितने टाइम में टेबलेट डिसोल्व होती है, कितने स्पेसिफिक मीडिया में, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक कंडीशन में वो कितने टाइम में डिसोल्व होती है, कितना परसेंटेज डिसोल्व होती है, वो एनालिसिस किया जाता है, उसको डिसोल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। फिर है पीएच। तो पीएच है तो वो इंस्ट्रूमेंट आती है पीएच मीटर, उसके थ्रू भी एनालिसिस किया जाता है और पीएच पेपर है उसके थ्रू भी एनालिसिस किया जाता है। पर आजकल तो पीएच है वो इंस्ट्रूमेंट पे ही चेक होती है। फिर स्टरिलिटी और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन ये माइक्रो लैब में एनालिसिस किया जाता है, माइक्रोबियल टेस्ट है। फिर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्मिटी वेट है वो वेट वेरिएशन थ्रू वेट है, उसमें ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज सारी टैबलेट है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसका एनालिसिस किया जाता है, वो वेट वेरिएशन थ्रू किया जाता है। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, जो टैबलेट है उसमें केमिकल कंटेंट डाला हुआ है उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उसको चेक करते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट थ्रू चेक करते हैं। तो ये सब वो टेस्ट है जिसकी वजह से 50 मेडिसिन है उसको CDSCO ने रिजेक्ट किया है। तो उसके बारे में मैंने बात की, अभी शॉर्ट में बोला है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज हो तो आप मुझे अपडेट ज़रूर कर सकते हैं। और हेल्दी रहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।